आइए अब एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू दे रखी है एज वेल एज कॉस बी की वैल्यू दे रखी है और पहला वाला निकालने के लिए बोल रहा है साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन की मैंने पहला इन्फॉर्मेशन तो साइन ए की वैल्यू दे रखी है आपको, तो चाहिए इसमें से ए की वैल्यू 4/4 दे रखी है, लेकिन सेकेंड इन्फॉर्मेशन कॉस ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो कॉस ए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए ए जो है हमारा पास किस क्वाड्रेंट में, ए बी दोनों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो कॉस भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो इसमें आएगा अंडर रूट यहाँ पे प्लस आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 3/5, तो कॉस ए की वैल्यू आपको 3/5 आ गई। सिमिलरली कॉस बी की वैल्यू दे दीजिए 5/13, तो साइन बी की वैल्यू जो होगी वो भी हमारे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होगी, और ये सिर्फ है पॉजिटिव है क्योंकि बी भी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इनको जब सॉल्व करें 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू दे रखी है 5/13, तो 5/13 का ये स्क्वायर हो गया, और फाइनली इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 12/13। तो सारे वैल्यूज तो हमको पता चल गए। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, सब वैल्यूज को एक जगह पर लिख लेते हैं। ये चारों वैल्यूज जो दे देते हैं, चार वैल्यूज हमने लिख लिए। ठीक है, अब इसको रखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले में रखना स्टार्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू 5/13, तो 5/13 लिख दिया, प्लस कॉस ए की वैल्यू है 3/5 इंटू इसकी वैल्यू है 12/13। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 56/65। अब यहाँ एक छोटा सा चीज़ मुझे बताना, वो ये कि जो देखिए यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है वो 0 से लेकर के 5/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में है। सिमिलरली बी की वैल्यू है वो भी 0 से लेकर 5/2 तक के बीच में है। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। इसके लिए 0 से लेकर के पाई के बीच में, यानी फर्स्ट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। तो देखिए यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है, साइन जो है हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि साइन फर्स्ट सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन यही क्रॉस के साथ करेंगे तो हमारे पास या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। अगर वो पॉजिटिव आ गई, ठीक है, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू जरूर आपको 45 डिग्री से ग्रेटर होगा एनी हाउ। और अगर सॉरी नेगेटिव आ गई, तो अब पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब है दोनों की वैल्यू आपको 45 से लेसर होगा या π/4 से लेसर होगा। कैसे अभी बताते हैं। यहाँ पे cos a प्लस बी हमने लिख लिया, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला हमने मेंशन कर दिया। cos a की वैल्यू दे रखी 3/5, cos b की वैल्यू 5/13, साइन की वैल्यू 4/5 और साइन b की वैल्यू 12/13। ठीक है, ये सेकेंड वाला पार्ट है। अब इसको जब हमने सॉल्व किया, जो भी वैल्यू लिख करके सॉल्व किया, सॉल्यूशन में करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये आराम से हो जाएगा -33/65 है। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आपको निगेटिव आ गई। ठीक है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि ए या बी में से कोई एक वैल्यू आपको 45 से ग्रेटर होगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो हमारी 45 से ग्रेटर न होकर के अगर 45 से लेसर होती तो ये वैल्यू पॉजिटिव आता। ठीक है, क्योंकि कॉस जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ये आंसर निगेटिव आने का मतलब ये चीज़ हमको शो हो गया। उसी तरीके से बाकी साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकाल देंगे, सिर्फ फॉर्मूला पर रखना है, उसके बाद अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो